वाच्य की संपूर्ण जानकारी। इस क्लास में आपको वाच्य के बारे में संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। देखिए, वाच्य की समस्याएं आती हैं। वाच्य की समस्या ये आती है कि कभी कभी होता है कि कर्तृवाच्य है, कर्मवाच्य है, भाववाच्य है। ये तीन वाच्यों में पहचान की सबसे बड़ी समस्या आती है और इस समस्या को दूर करने के लिए हम यह क्लास लेकर के उपस्थित हैं। तो सबसे पहले आइए थोड़ा सा जानते हैं कि वाच्य कहते किसको है। ठीक, तो यहाँ पर कहेंगे कि वाच्य क्या है, तो वाच्य का संबंध क्रिया से है। वाच्य का संबंध किससे है? क्रिया से। तो क्रिया के कहेंगे कि क्रिया के बदले हुए रूप को वाच्य कहते हैं। रूप को वाच्य कहते हैं। देखिए, यहां पर आप समझ गए कि वाच्य का संबंध वास्तव में किससे है, तो क्रिया से है, क्योंकि क्रिया के बदले हुए रूप को वाच्य कहते हैं। ठीक, एक और चीज कह सकते हैं कि क्रिया जो है, क्रिया जब कर्ता, कर्म और भाव के अनुसार चेंज होती रहती है। अर्थात जब यह बात समझ में आ जाए कि पूरे वाक्य का प्रभाव कर्ता पर पड़ रहा है कि कर्म पर पड़ रहा है कि क्रिया पर या भाव पर पड़ रहा है, उसके अनुसार वाच्य चेंज होता है। वाच्य को आप जानते हैं इंग्लिश में वॉइस कहते हैं। जैसा कि आप इंग्लिश में पढ़ते हैं एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, बिल्कुल वही वॉइस पढ़ना है, लेकिन आपको हिंदी में पढ़ना है। ठीक, तो यहाँ पर आप जान गए कि क्रिया के बदले हुए रूप को क्या कहते हैं? वाच्य कहते हैं। अब यहाँ पर वाच्य के बारे में जाना जाए तो कहेंगे कि वाच्य के तीन भाग होते हैं। देखिए, वाच्य के तीन भाग होंगे। पहला होगा कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य। दूसरा होता है कर्मवाच्य, कर्मवाच्य। और तीसरा होता है भाववाच्य। देखिए, आज इस क्लास में इसको ऐसे समझ लेंगे कि फिर समस्या न आए। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। सबसे पहले एक बात जाने, कर्तृ का मतलब किससे है? कर्ता से। और वाच्य का मतलब होता है किसी बात के कहने का ढंग, अर्थात वही क्रिया का बदला हुआ रूप। तो वाच्य को आप ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी भी बात को कहने का जो ढंग है उसको हम वाच्य कहते हैं। कर्तृ माने क्या होता है? कर्ता। ठीक, इसी प्रकार जो कर्म है, तो कहेंगे ना कि कर्म का मतलब कर्म जो द्वितीय विभक्ति है, और वाच्य का मतलब ये आ गया कहने का ढंग। जब यहाँ पर पूरी बात किस पर समर्पित हो? कर्म पर, और उस कर्म पर बात समर्पित करके और जो बात कही जाए वो कर्मवाच्य होगा। और यहाँ पर भाववाच्य, तो भाव का सही कहिए ना, तो भाव का अर्थ है क्रिया। भाव का मतलब किससे है? क्रिया से। जैसे लोग नहीं कहते हैं क्या तभी से भाव मार रहे हो, अर्थात आपकी क्रिया बदल रही है तो आपको लोग कहेंगे कि आप भाव बदल रहे हैं। तो यहाँ पर एक के बारे में विस्तार से जानेंगे, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य के बारे में। ठीक, तो आइए सबसे पहले चर्चा हम करते हैं किस पर? कर्तृवाच्य। अगर कर्तृवाच्य देखा जाए तो इसमें कर्ता क्या होता है? प्रधान होगा, कर्ता प्रधान होगा। देखिए, कर्तृवाच्य में आपका जो कर्ता होता है वो प्रधान होता है, और कर्मवाच्य में, तो कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होता है। प्रधान का मतलब ये हुआ कि सर्वे सर्वा वही होगा। पूरी बात किस पर टिकी होगी? कर्म पर। और इसमें पूरी बात किस पर टिकी होगी? कर्ता पर। तो कर्ता इसमें प्रधान है और यहाँ पर कर्म प्रधान है। इसी तरह यहाँ पर भाववाच्य, भाववाच्य में देखेंगे तो भाव का मतलब क्या है? क्रिया। और यहाँ पर क्रिया क्या होगी? प्रधान होगी। ठीक, तो ये आप पहला पॉइंट जान गए। तीनों में क्या जान गए?
कि कर्ता इसमें प्रधान होता है कर्तृवाच्य में, कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होता है और भाववाच्य में क्रिया प्रधान होती है। ठीक, अब इसमें जो कर्म होता है, जो भी वाक्य आएगा उदाहरण सबके बारे में बताएंगे, लेकिन पहले आप इसका नियम समझिए। जैसे कर्म है तो हमने बताया कि कर्ता तो प्रधान होगा, लेकिन कर्म जो है प्रधान नहीं होगा। यह किस विभक्ति में होगा? द्वितीया विभक्ति। द्वितीया विभक्ति कहेंगे कि द्वितीया विभक्ति में कौन होगा? कर्म होगा। यहां पर जो कर्ता होगा, कर्ता, तो यहां पर कर्ता किस विभक्ति में होगा? तृतीया विभक्ति। एक बात समझिए, कर्म द्वितीया विभक्ति, द्वितीया विभक्ति जानते हैं किसको कहते हैं? कर्म कारक। कर्म जो है कर्म कारक में ही रहेगा द्वितीया विभक्ति में, क्योंकि कर्ता कारक कर्म कारक, तो कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति होता है और कर्म कारक द्वितीया विभक्ति, तो कर्म भी कर्मे कारक में रहेगा अर्थात द्वितीया विभक्ति में रहेगा। इसके बाद जो कर्ता है ये आपका तृतीया विभक्ति में तो है ना। तो तृतीया विभक्ति का मतलब क्या हुआ? करण कारक। करण कारक का चिन्ह क्या होता है? तो आप कहेंगे से या के द्वारा। तो करण कारक अर्थात कर्ता जो है करण कारक कहिए चाहे तृतीया विभक्ति, किस में रहेगा? कर्मवाच्य में। क्योंकि जब हमको कर्मवाच्य पहचानना होगा तो सबसे पहले देखेंगे कर्म प्रधान है कि नहीं है, उसके बाद देखेंगे कर्ता तृतीया विभक्ति अर्थात करण कारक में है कि नहीं है, इसको देखेंगे। चलिए जब उदाहरण बताएंगे ना तो आपको पूरी बात लागू कराएंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहां पर जो कर्ता है, कर्ता ये भी आपका तृतीया विभक्ति में होता है करण कारक में, तो कर्ता तृतीया विभक्ति करण कारक में इसमें भी रहेगा। केवल कर्ता इसमें प्रधान रहेगा, नहीं तो दोनों में क्या रहेगा? तृतीय विभक्ति में। इसके बाद देखिए क्रिया। क्रिया के बारे में जानिए। जो क्रिया होती है ना ये कर्ता के अनुसार चलेगी, कर्ता के अनुसार। देखिए कर्ता के अनुसार कहने का मतलब क्या हुआ? तो मतलब ये हुआ कि अगर कर्ता पुल्लिंग होगा तो क्रिया भी पुल्लिंग होगी, अगर कर्ता एक वचन में होगा तो क्रिया भी एक वचन में, और कर्ता बहुवचन में तो क्रिया भी बहुवचन में। इस तरह क्रिया कर्ता के अनुसार होगी। अब इसमें जो क्रिया है, किसमें क्रिया? कर्मवाच्य में। तो जो कर्मवाच्य में क्रिया है यह बिल्कुल किसके अनुसार होगी? कर्म के अनुसार। जैसे उसमें कर्ता के अनुसार तो इसमें क्रिया कर्म के अनुसार होगी। देखिए कर्म के अनुसार, तो क्रिया कर्म के अनुसार होगी, अर्थात कर्म पुल्लिंग होगा तो क्रिया भी पुल्लिंग होगी। अगर कर्म एक वचन में होगा तो क्रिया भी एक वचन में होगी, अगर कर्म बहुवचन में होगा तो क्रिया भी बहुवचन में होगी। अर्थात क्रिया का संबंध डायरेक्ट किससे रहेगा? कर्म से। भले कर्ता रहे लेकिन कर्ता के अनुसार यहाँ पर क्रिया नहीं चलेगी, यहाँ पर क्रिया किसके अनुसार चलेगी? कर्म के अनुसार। अब यहाँ पर देखिए क्रिया तो हो ही गया, इसमें जो कर्म है ना ये कर्म अनुपस्थित होता है। अनुपस्थित अर्थात भाववाच्य में जो कर्म है वो नहीं होता है, इतना जानिए, भाववाच्य में कर्म नहीं होता। तो तीन बातें, कर्ता क्रिया कर्म, तीनों की स्थिति हमने तीनों में दर्शा दिया कि इसमें कर्ता प्रधान है, कर्म द्वितीया में है और क्रिया कर्ता के अनुसार है। इसमें कर्म प्रधान है, कर्ता तृतीया के अनुसार है और क्रिया कर्म के अनुसार है। यहाँ पर क्रिया प्रधान रहेगी, कर्ता तृतीया विभक्ति में रहेगा करण कारक में और कर्म नहीं रहेगा अर्थात अनुपस्थित रहेगा। ठीक, अब आइए यहाँ पर कह सकते हैं कि कर्म द्वितीया विभक्ति में है, तो देखिए इसमें कर्म हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। किसमें? कर्तृवाच्य में। यदि रहेगा तो द्वितीया में, नहीं तो यहाँ पर कह सकते हैं कि क्रिया जो है
क्रिया सकर्मक, सकर्मक या अकर्मक दोनों होती है। मतलब ये जो इसमें कर्म आ भी सकता है, अकर्म नहीं भी आ सकता है। तो यहां पर कहेंगे कि क्रिया सकर्मक भी हो सकती है कर्तृवाची में, और इसमें क्या होगी, अकर्मक भी होगी। दोनों स्थितियां आएंगी। कर्म रह भी नहीं सकता है और रह भी सकता है, लेकिन अगर कर्म रहेगा तो द्वितीय में, और नहीं रहेगा तो बात ही अलग है। यहां पर कर्मवाच्य में, तो कर्मवाच्य में क्रिया सकर्मक होती है। क्रिया क्या रहेगी, केवल सकर्मक। यहां पर आप डायरेक्ट लिखिए क्रिया केवल सकर्मक होगी, क्योंकि इसमें कर्म की प्रधानता है, और जब कर्म की प्रधानता है तो क्रिया के साथ कर्म रहेगा ही। तो इसमें क्रिया केवल क्या होती है, सकर्मक होती है। इसके बाद इधर आइए, यहां पर जो क्रिया होती है ये तो क्रिया प्रधान है ये है, लेकिन इसमें क्रिया इतना याद रखिएगा, एक वचन में और पुल्लिंग, एक वचन में व पुल्लिंग में होती है। देखिए क्रिया इसमें सदैव एक वचन में होगी, और वह क्रिया क्या होगी, पुल्लिंग होगी। तो क्रिया पुल्लिंग होगी सदैव और एक वचन में होगी। अगर पुरुष का नाम ले लिया जाए तो अन्य पुरुष में होती है, लेकिन आपको यह जानना है कि क्रिया एक वचन में होगा, पुल्लिंग होगा। ठीक, इसमें एक और बात जानना है कि जो क्रिया होती है ना, ये तो प्रधान होती ही है, इसमें जो ज्यादातर निषेधार्थक वाक्य आते हैं। देखिए निषेधार्थक वाक्य आते हैं। निषेधार्थक वाक्य का मतलब जिसमें नहीं आए, ठीक, नकारात्मक जिसको कहिए, तो नकारात्मक वाक्य ही केवल किसमें आता है, भाववाच्य में। क्योंकि निषेधार्थक वाक्यों को ही हम क्या कहते हैं, भाववाच्य कहते हैं। तो देखिए आप कर्तृवाच्य का, कर्मवाच्य का और भाववाच्य का नियम तो जान गए, नियम क्या किए, जान गए। अब थोड़ा सा कर्तृवाच्य का, कर्मवाच्य का और भाववाच्य का अब उदाहरण समझिए। ठीक, जैसे देखिए यहां पर उदाहरण में आप जैसे कह दें, धोबी कपड़ा धोता है, धोबी कपड़ा धोता है, धोबी कपड़ा धोता है। तो सुनिए यहां पर धोबी क्या है, तो करता है, करता है ना। कपड़ा है तो कपड़ा को धोता है, तो कर्ता ने कर्म को, तो कपड़ा को, तो यहां पर कर्म कार्य। ठीक, और धोता है यह क्या है, क्रिया है। ये बताइए कि यहां पर धोबी करता है, ये तो हजम हो रहा है बात। अब यहां पर कह रहा है कि क्या धोता है, भाई कपड़े को धोता है, तो कर्म मालूम हो गया कि इसका कर्म क्या है, कपड़ा। धोता है क्रिया, ये बताइए धोबी पुल्लिंग है, तो धोबी पुल्लिंग है तो यहां पर क्रिया भी धोता है पुल्लिंग है। अगर यहीं पर धोबिन रहता कि धोबिन कपड़ा धोती है, तो यहां पर धोबिन स्त्रीलिंग हो जाता, तो यहां पर क्रिया भी स्त्रीलिंग हो जाती। धोबी एक है, एक वचन में है, तो धोता है ये भी एक वचन में है, तो क्रिया किसके अनुसार है, यहां पर कर्ता के अनुसार है। ठीक, अब क्रिया सकर्मक या अकर्मक, तो क्रिया के साथ कर्म आया है तो क्रिया यहां पर क्या है, सकर्मक है। इसके बाद अगर मान लीजिए कि कह दिया जाए कि वह रोता है, अगर कह दें कि वह रोता है, वह रोता है, ये बताइए इसमें वह क्या है, करता है, वह क्या है, करता है, और रोता है ये क्रिया है, रोता है यह क्रिया है। ये बताइए कि जो सकर्मक है, तो यहां पर तो सकर्मक है नहीं क्योंकि इसमें कर्म नहीं है। रोता है, किसको रोता है, कोई उत्तर नहीं, तो यहां पर ये अकर्मक है। तो वह रोता है ये अकर्मक क्रिया है, यहां पर करता है। तो ये बताइए कि जब अकर्मक है तो वह तो करता है,
और रोता है यह क्रिया कर्ता के अनुसार है कि नहीं है, वह पुल्लिंग है। और जब वह पुल्लिंग है तो यहाँ पर क्रिया भी पुल्लिंग है। अगर कह देता कि वह रोती है तो वहां पर वह क्या हो जाती, स्त्रीलिंग, तो यहाँ पर रोती है भी स्त्रीलिंग। जैसे सीता रोती है, अगर कह दे यहाँ पर कि सीता रोती है, तो सीता रोती है तो सीता स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पर क्रिया भी स्त्रीलिंग। अगर कह दे कि नहीं राम रोता है, तो यहाँ पर राम क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा, और क्रिया भी क्या हो जाएगी, पुल्लिंग हो जाएगी। आइए अब इसी तरह आपको दिखाते हैं कर्मवाच्य में। कर्मवाच्य में जैसे देखिए, कह दिया जाए कि धोबी के द्वारा कपड़ा धोया जाता है, कपड़ा धोया जाता है, धोया जाता है। ये बताइए धोबी के द्वारा, तक के द्वारा किस में लगता है, तो धोबी के द्वारा करण कारक न, करण कारक में के द्वारा या से, तो करण में के द्वारा या से लगता है, तो यहाँ पर कर्ता धोबी है और यह किस विभक्ति में है, तृतीया में। आ कपड़ा यहाँ पर क्या हो गया, तो प्रधान हो गया, क्योंकि धोबी के द्वारा कपड़ा धोया जाता है, तो हम किसको प्रधान मान रहे हैं, कपड़ा को। आ धोया जा रहा है तो यहाँ पर क्रिया क्या है, क्रिया है। तो सुनिए, कपड़ा कर्म है और कर्म के अनुसार क्रिया है, क्योंकि कपड़ा धोया जाता है, ठीक। तो यहाँ पर कर्म के अनुसार क्रिया लगाई गई है। इसी तरह एक उदाहरण और देखिए, जैसे कह दें क्रिकेट सचिन के द्वारा खेला जाता है, क्रिकेट सचिन के द्वारा खेला जाता है, खेला जाता है। क्रिकेट सचिन के द्वारा खेला जाता है, तो यहां पर क्रिकेट क्या है, कर्म है, बोलिए। और सचिन के द्वारा, तो सचिन के द्वारा यह क्या है, तो कर्ता है सचिन, और के द्वारा लग गया तो तृतीया विभक्ति करण कारक, क्योंकि करण कारक का पहचान है के द्वारा या से। आ कह रहा है कि सचिन, तो सचिन के आगे के द्वारा लग गया, तो यह किस विभक्ति में आ गया, तृतीया में। तो बोलिए, जब कर्ता तृतीया में हो और कर्म जो है प्रथमा में हो, प्रधान हो, और खेला जाता हो क्रिया कर्म के अनुसार हो, तो यहाँ पर कौन सा वाच्य होगा, कर्मवाच्य। तो कर्मवाच्य में आप देखिए कर्ता तृतीया में है कि नहीं, आप देखिए कर्म है कि नहीं है, क्योंकि इसमें कर्म प्रधान रहेगा और कर्ता तृतीया विभक्ति में रहेगी, और कर्म क्रिया जो है ये कर्म के अनुसार होगा, ठीक। इसी तरह आप इसमें भाववाच्य में भी देखेंगे। देखिए भाववाच्य में क्या होता है कि हमने पहले ही लिखवा दिया कि निषेधार्थक वाक्य आते हैं। निषेधार्थक वाक्य का मतलब ये हो गया नकारात्मक। इसमें किस प्रकार के वाक्य आएंगे, नकारात्मक वाक्य आएंगे। आइए थोड़ा सा हम इसको हटा ले करके बताते हैं। यहाँ पर कर्मवाच्य को हटाकर केवल आपको भाववाच्य का उदाहरण देते हैं। देखिए, अगर कहेंगे निषेधात्मक, जैसे उससे लिखेंगे कि उससे हंसा नहीं जाता, हंसा नहीं जाता, उससे हंसा नहीं जाता। तो ये बताइए उससे, उससे यह क्या है, करता है। और जब उस में से लग गया तो से किसको प्रदर्शित करता है, तो ये करण कारक को। और करण कारक का मतलब यह कौन सा विभक्ति है, तृतीया। क्योंकि यह जो उस है ना, यह उस सर्वनाम है जो वह का बदला हुआ रूप है, और उसमें से लग गया तो उससे ये तृतीया विभक्ति को दर्शाने लगा। आ हंसा नहीं जाता, तो यहाँ पर हंसा नहीं जाता ये भाववाच्य है। यहाँ पर क्रिया प्रधान है और हंसा क्या है, पुल्लिंग और एक वचन में है।
यहाँ पर लिखवाए हैं क्रिया एक वचन व पुल्लिंग में, तो हंसा नहीं जाता, तो हंसा क्या है, पुल्लिंग है, क्योंकि इसका स्त्रीलिंग होगा हंसी, और हंसी कभी नहीं आएगा। ठीक, और यहाँ पर पुल्लिंग हंसा नहीं जाता, तो समझिए कि इसमें कर्म तो है नहीं, क्योंकि कर्म अनुपस्थित होता है, केवल करता रहेगा क्रिया, और वो भी निषेधार्थक। निषेधार्थक का मतलब नहीं, नहीं किसको बताएगा, निषेधार्थक को। यहाँ पर हंसा क्या है, तो क्रिया है एक वचन व पुल्लिंग में। हमने अभी बताया कि हंसा का स्त्रीलिंग क्या होगा, हंसी, हंसी। लेकिन यह हंसी कभी भी भाववाच्य में नहीं आएगा, क्योंकि इसमें जो भी क्रिया आएगी वह सदैव एक वचन में होगी और पुल्लिंग में होगी। आइए एक दो और उदाहरण देखते हैं, एक दो और उदाहरण देखते हैं। जैसे मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे चला नहीं जाता, चला नहीं जाता। ये बताइए यह पूरा बात किस पर फोकस कर रहा है, तो ये पूरा बात चलने पर, क्रिया को हाईलाइट कर रहा है। क्रिया को जब हाईलाइट करेगा तो क्रिया क्या होगी, प्रधान होगी। आई मुझसे, ये क्या है, करता है, मुझसे। अब बताइए मुझ में से लग गया तो यह तृतीया विभक्ति होगी, करण कारक, तृतीया विभक्ति करण कारक, तो कर्ता तृतीया में हो गया। चला नहीं जाता, ठीक, तो कहने का मतलब कि यहाँ पर चला क्या है, तो क्रिया है एक वचन पुल्लिंग में, और नहीं क्या है, तो नहीं से निषेधार्थक वाक्य बन रहा है। इसके बाद क्रिया प्रधान है ये है, और कर्ता तृतीया विभक्ति में है, कर्म अनुपस्थित है, इसमें कर्म है ये नहीं है। तो यहाँ पर जब कर्म न हो, कर्ता तृतीया विभक्ति में हो, और उसके बाद यह बता रहा हो कि क्रिया प्रधान हो, निषेधात्मक हो, तो वहां पर कहेंगे कि जो यह है भाववाच्य बता रहा है। इसी प्रकार कई तरह के उदाहरण आते हैं और उन उदाहरणों को इसी तरह समझा जाता है। ठीक, और आइए आपको बताते हैं। अब देखिए तीनों में टैली कराकर आपको दिखाते हैं। वाच्य में कर्मवाच्य, भाववाच्य, कर्तृवाच्य। जैसे अगर कह दे कि सचिन क्रिकेट खेलता है, सचिन क्रिकेट खेलता है। अगर इसमें पूछे कि कौन सा वाच्य है, तो ये बताइए सचिन क्या है, करता है ना। क्रिकेट खेलता है माने क्रिकेट को खेलता है, तो यहां पर क्रिकेट क्या है, कर्म है, खेलता है क्या है, क्रिया। ठीक, तो सचिन करता है क्रिकेट, कर्म है, खेलता है क्रिया। तो बताइए कर्ता यहां पर क्या है, प्रधान है, मुख्य है, और क्रिया किसके अनुसार है, तो सचिन के अनुसार। सचिन पुल्लिंग है तो खेलता भी पुल्लिंग है, सचिन एक वचन में है तो खेलता भी एक वचन में है। तो यहाँ पर कौन सा वाच्य होगा, तो कहेंगे कर्तृवाच्य, यहाँ पर कर्तृवाच्य होगा। ठीक, इसी प्रकार अगर कह दें सचिन के द्वारा क्रिकेट खेला जाता है, क्रिकेट खेला जाता है। देखिए सचिन के द्वारा क्रिकेट खेला जाता है, तो यहाँ पर सचिन के द्वारा, तो सचिन तो करता है ये है, लेकिन के द्वारा लग जाने से आप सभी लोग जानते हैं कि जो करण कारक है, ठीक, इस करण कारक का चिन्ह होता है से या के द्वारा। ठीक, और यह करण कारक किस विभक्ति में होता है, तृतीया विभक्ति में। तो करण कारक तृतीया में होता है, इसका चिन्ह से या के द्वारा, तो के द्वारा आ गया तो तृतीया विभक्ति में। तो अब बताइए कर्ता तो आ गया तृतीया में, अब यहाँ पर खेला जाता है ये क्रिया है, और यह अनुसार है के अनुसार है, और में आप ये भी वही को पढ़ करके जाते हैं कि इसको हाईलाइट किया जा रहा है।
यहाँ पर देखिए सचिन के द्वारा क्रिकेट खेलता है, तो यहाँ पर सचिन के द्वारा क्रिकेट को खेला जाता है ना, यहाँ पर हाईलाइट किया जाए, जिसको हाईलाइट किया जाए वही प्रधान। इसमें है कि सचिन क्रिकेट है, पूरा प्रभाव किस पर सचिन के द्वारा खेला जा रहा है, तो यहाँ पूरा प्रभाव किस पर है, क्रिकेट। क्रिकेट कर्म पर रहे, यहाँ पर कहेंगे कि ये वाच्य वाच्य है। जड़ता पर प्रभाव पड़ेगा तो कहेंगे कि वाच्य है। तो इस प्रकार वाच्य में आपको नियमों ध्यान देना है, और इसी में अगर मान आप कहे वाच्य की बात, ठीक, तो कह दे सचिन के द्वारा खेला नहीं जाता, सचिन के द्वारा खेला नहीं जाता, खेला नहीं जाता। अब बताइए किसको हाईलाइट कर रहे हैं हम किसको फोकस कर रहे हैं, तो यहाँ पर खेला नहीं जाता। पूरे वाक्य का मेन मकसद तो यही ना है कि सचिन के द्वारा खेला नहीं जाता, तो जो खेलना है ये क्रिया है और इसी क्रिया को हाईलाइट किया जा रहा है। तो सचिन के द्वारा, तो यहाँ पर भी कर्ता तृतीया विभक्ति में है, और यहाँ पर खेला क्रिया है जो क्या है, प्रधान है, और नहीं आ गया तो एकदम गारंटी है कि भाववाच्य होगा, क्योंकि इसमें जो है क्रिया के साथ अगर नकारात्मक रहे, निषेधार्थक अर्थ रहे, तो वहां पर क्या होता है, भाववाच्य, भाववाच्य। ठीक, तो देखिए यहां पर आप तीनों बातों को समझ लिए कि सचिन क्रिकेट खेलता है कर्तृवाच्य, सचिन के द्वारा क्रिकेट खेला जाता है कर्मवाच्य, और सचिन के द्वारा खेला नहीं जाता ये भाववाच्य है। इंग्लिश में भी वही एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस जो पढ़ते हैं ना, तो बिल्कुल एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की तरह है। जैसे इंग्लिश में आप कहते हैं कि आई लव यू, ये क्या है, एक्टिव वॉइस। यू आर लव्ड बाय मी, ये क्या है, पैसिव वॉइस। ठीक, इसका हिंदी होगा मैं आपसे प्रेम करता हूं, ये हो गया कर्तृवाच्य, और आपके द्वारा मुझसे प्रेम किया जाता है, ठीक, या मेरे द्वारा आपसे प्रेम किया जाता है, ये आपका हो जाएगा क्या, कर्मवाच्य। ठीक, तो इस तरह कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। पहले तो आप न जो तीन नियम बताए हैं कर्तृवाच्य का, कर्मवाच्य का, भाववाच्य का, उन तीनों नियमों को आप क्या करेंगे, पहले समझ लेंगे। ठीक, और जब तीनों नियम याद हो जाए उसके बाद आप क्या करेंगे कि किताब में बहुत सारा दिया हुआ है कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य का प्रैक्टिस। आप इसको जानने के बाद यही दिमाग में नियम रखते हुए उसका क्या करेंगे, पालन करते उसको पकड़ेंगे और देखेंगे कि हाँ जो नियम हमने बताया है उस पर लागू हो रहा है कि नहीं। मेरा विश्वास है कि आपको पूर्ण रूप से यह लागू होगा। एक और चीज, जो लोग संस्कृत पढ़ना चाहते हैं वो संस्कृत में भी ये लागू होगा वाच्य। तो वाच्य क्रिया के बदले हुए रूप को ही वाच्य कहते हैं, और आपको वाच्य पूर्ण रूप से अब समझ में आ गया होगा। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं रही गई होगी। तो देखिए यहां पर अब आपको वाच्य पूरा कंप्लीट हो गया। अब इसमें आप इसका अभ्यास करेंगे, और अभ्यास आप स्वयं जो है इसका अभ्यास करेंगे। अभ्यास करने के लिए आप किताबों में जाइए और उसमें देखिए बहुत सारा दिया हुआ है कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य का उदाहरण। हाँ, जब न समझ में आए तब कमेंट करके बताइएगा। यहाँ पर आपको हमने पूरी बातों को, एक भी पॉइंट को हमने छोड़ा नहीं है। ठीक, तो आप जो है अब इसको अभ्यास करिए, और करने के बाद इस टॉपिक को नोट भी कर सकते हैं, इसका नोट्स बना भी सकते हैं। इससे ये फायदा रहेगा कि जब भी आपको आवश्यकता पड़ेगी उससे आप नियम को जान सकेंगे आसानी से और अभ्यास को पकड़ सकेंगे। तो चलिए आज इस क्लास में इतना ही। धन्यवाद।